आचार्य नेमिचंद महाराज की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। कल अपन ने 3 कर्ण की बात कही थी। वो 3 कर्ण कौन कौन से हैं? तो आपके कर्मकांड में गाथा नंबर मिल जाएंगे आपको 898 में, और इसमें प्रश्न नंबर 758 प्रश्न पर मिलेंगे, और गाथा नंबर होगा 898। जिस कारण यहाँ पर आ रहा है उसका हिंदी अपन समझ लेते हैं। तो कहते जिस कारण इस प्रथम कर्ण में उपरितन समयवर्ती भाव अधस्तन समय संबंधी भावों के समान होते हैं, इसलिए प्रथम कर्ण का अधा प्रवृत्त कर्ण ऐसा अर्थ के अनुसार नाम कहा गया है। उस अधा प्रवृत्त कर्ण का काल अंतर्मुहूर्त है। क्या कहा? प्रथम कर्ण में जो है उसमें उपरतन समयवर्ती भाव अधस्तन समयवर्ती, माने पहले जो हैं और बाद वाले, इन दोनों के समयवर्ती जो जीव हैं उनके भाव समान होंगे। इसका नाम क्या हो गया? अधा कर्ण हो गया, अधा प्रवृत्त कर्ण कह सकते इसको ऐसा भी। तो इसका काल अंतर्मुहूर्त रहता है। इस काल में जीव के असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं, और ये परिणाम प्रथम समय से लेकर आगे के समय में समान वृद्धि चाहे अंत समय पर्यंत बढ़ते रहते हैं। ये इसका अर्थ। अब दूसरा आता है आधा प्रवृत्त कर्ण के बाद कौन सा आता है? अपूर्व कर्ण। तो अपूर्व कर्ण का क्या है? अपूर्व कर्ण का अर्थ है जीव ने जीवन में पहले कभी भी इस प्रकार के क्या भाव ना आए हों, परिणाम ना आए हों, उसे बोलते हैं अपूर्व कर्ण परिणाम। 909 नंबर में आएगा, समझ गए ना? तो इसमें क्या अर्थ हुआ? अपूर्व, जैसे पहले आज तक नहीं की, सातिशय अप्रमत संयमित समय समय प्रति अनंत गुणी विशुद्धता से बढ़ता हुआ अंतर्मुहूर्त काल पर्यंत अधा कर्ण करता है, पुनः उसको समाप्त करके अपूर्व कर्ण को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर अपूर्व का अर्थ है जो पहले कभी भी परिणाम नहीं किए। यहाँ अपूर्व कर्ण के सर्वस्थानों का ये तो उन्होंने वो दिया है, लेकिन आपको समझने का अर्थ ये है कि अपूर्व अभी तक ऐसे परिणाम जीव के नहीं हुए थे, उसे बोलते हैं अपूर्व कर्ण। कौन सा कहते हैं? अपूर्व कर्ण। उसके बाद आता था अनवित्तीकरण। जो जीव अनवित्तीकरण काल के वक्षते समय में जैसे शरीर के आकार और वर्णादि से भेद रूप हो जाते हैं, उसी प्रकार परिणामों से भेद रूप नहीं होते, वहाँ परिणाम सदृश ही रहते हैं। तथा जिस कर्ण में प्रति समय जीवों के एक रूप ही परिणाम हैं, वे परिणाम अतिशय निर्मल ध्यान रूप अग्नि की शिखा से जलाए हैं। कर्ण रूपी व्यंजनों ने ऐसे अनवित्ती रूप परिणाम हुआ करते हैं। ठीक है ना? जैसे एक समयवर्ती जीव है, उसके सदृश विदृश दोनों प्रकार के पाए जाएंगे, वो कहेगा तुम्हारा अधा कर्ण। जिसमें अपूर्व अपूर्व पाए जाएंगे वो कहेगा अपूर्व कर्ण, और जिसमें एक समान पाए जाएंगे परिणाम उसको बोलते हैं अनवित्तीकरण। समझ गए ना? ये 3 प्रकार के कर्ण जैन आगम में प्राप्त होते हैं। तो समझो, इसको समझो। जैसे मिथ्यात है, मिथ्यात की लकड़ी है। किसकी लकड़ी है? मिथ्यात की लकड़ी है। उसको ऐसा बीच में रखा, आरा मशीन होती ना, तो वो बीच में आरा लगा के चलाते हैं ना। तो एक मशीन को चलाया उन्होंने, कुछ दूर तक उसको निकाल के रख दिया। दूसरे मशीन नहीं, आरी बोले उसको, आरी को फिर चलाया उन्होंने, कुछ दूर तक फिर रख दिया, फिर तीसरे को चलाया। तो कब तक चलाना है? जब तक वह पूरी निकल ना जाए, उसके टुकड़े ना हो जाए, है ना? तो ये 3 आरे चलते हैं और मिथ्यात क्या होता है? टुकड़ा हो जाता है ना? इसको तो प्रथम सम्यक प्राप्त हो जाता है, प्रथम सम्यक प्राप्त हो जाता है। और मान लो लास्ट तक नहीं टूटा और एक झटका मारा, टूट गया, वो छायक सम्यक दृष्टिकृत वेदक का हो जाता है। समझ गए? ऐसे ये तोड़ने के लिए काम किए जाते, परिणामों की स्थिति होती है। अब चलते अपन कहाँ पर चलें? क्यों? कैसे टूट? सम्यसन प्राप्त हुआ किसी को? बहुत से जीव हैं, किन जीवों के बताएं? बहुत से जीवों का सम्यसन प्राप्त हुआ, कोई को छायक सम्यसन प्राप्त हुआ,
बहुत सारे जीव जिनको जब भी हुआ होगा ऐसे ही हुआ होगा। किसका उदाहरण दूँ आपको? जिसको भी सम्मेलन प्राप्त हुआ होगा इसी प्रकार हुआ होगा। हाँ, कोई किसको जिसको भी हुआ होगा। जैसे आर्य का एग्जांपल दिया ना, ऐसे ही कोई सरल एग्जांपल जिससे मतलब पूरा सब कुछ लगता हो चला। अब ऐसे कैसे दे दें? अब तो परिणाम है, परिणामों की बात। जिसके ऐसे परिणाम हुए होंगे उसके पास होंगे। हाँ, किसको? हाँ, ऐसा हो सकता है। आप कैसे इंद्रभूति आया, जैसे उसने भगवान के दर्शन किए, उस मानस्तंभ के दर्शन किए, हो गया उसका इस प्रकार का। समझ गए? चलो। पहले कभी ऐसे भाव न हुए। हाँ, कौन सा भाव? बहुत सारे पर्याय हैं। हमने अनंत पर्यायों को सबको धारण किया। वही तो, उसी प्रकार से वही तो, अनंत भावों को भी धारण किया। वही तो, वो नहीं किया। इसका पूर्व है वो भाव धारण किए ही नहीं आपने। तब तो है। ऑर्डर नहीं होंगे एक के बाद एक। हाँ, ऐसे क्रम से होते हैं। हाँ, जो परिणामों की बात कर रहे हैं, हाँ, जीव की अपेक्षा, क्योंकि जिनने धारण कर लिया उसी जीव जिस जीव ने किया है उसी को तो पूर्ण करना होगा। जिसने नहीं किया उसको कहाँ से होगा? एक बार अगर वो धारण कर लिए परिणाम, तो फिर वो अपूर्ण करण नहीं रहेंगे, क्योंकि वो तो धारण कर लिए। नहीं, उसने कर लिया, बस दोबारा नहीं करेगा वो ना। और निर्मल परिणाम हो जाएंगे। आप घबराइए मत, उसका काल अंतर मुहूर्त से ज़्यादा नहीं है। जो परिणाम है सिर्फ सम्यक दर्शन की अपेक्षा ही बोल रहे हैं या और भी चीज़ें? गुण स्थान की अपेक्षा भी चलता है। हाँ, चलिए। कौन सा अपूर्व गुण स्थान कौन सा है? 8वां। अब आयु बंध होने पर सम्यक तो आयु अनुव्रत में हो गया था अपना। कहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने कल? 337 चलना है अपन को। अब स्वयं नेमी चंदाचय छपक अनुवृत्ति कर्ण गुण स्थान में 6 योग प्रकृतियों का क्रम कहते हैं। अब 2 यहाँ पर आएगा, एक उपशम का भी आएगा, एक छपक श्रेणी, दोनों श्रेणी का आएगा। ये समझना पड़ेगा कौन उपशम श्रेणी वाला, कौन छपक श्रेणी वाला कैसा करता है। वैसे चार्ट में पूरा पूरा बताया गया। सोलट्टे की गी छक्कम चतुर्सेकम बादरे अदो एकम खीने 16 सजोगे वावत्तरि तेरुवत्तन्ते। छपक अनुवृत्ति कर्ण गुण स्थान के 9 भागों में क्रम से 16, 8, 1, 1 और 6 तथा शेष 4 भागों में एक एक प्रकृति की सत्ता विच्युति होती है। ये छपक अनुवृत्ति कर्ण गुण स्थान की बात कह रहे हैं। उसके 9 भाग होते हैं। उस 9 भाग में से पहले में 16 की, दूसरे में 8 की, तीसरे में 1 की, चौथे में 1 की और छठे और 6 की, और शेष 4 भागों में एक एक प्रकृति की सत्ता विच्युति होती है। सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में एक प्रकृति की क्षीण कसाय में 16, संयोग केवली गुणस्थान में सत्व विच्युति का अभाव है तथा अयोग केवली गुणस्थान में अंतिम 2 समयों में से द्विचरम समय में तो 72 की और चरम समय में 13 प्रकृतियों की सत्व से विच्युति होती है। कुल मिला के कितनी हो गई? 85 प्रकृतियाँ। यहाँ संबंध प्राप्त उपशम और छपक विधि कहते हैं, किंतु उनमें भी सर्वप्रथम उपशम विधि कहते हैं। उपशम में क्या व्यवस्था होती है और छपक में क्या व्यवस्था होती है, दोनों की दोनों बातें बताते हैं। यदि पूरा पढ़ना हो तो पूरा पढ़ सकते हो, संदृष्टि पढ़ना हो तो संदृष्टि के लिए पढ़ सकते हो, जैसा आपका भाव। चलो पढ़ लेते हैं। अनंतानवन्य क्रोध मान मायालोभ सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्या तथा मिथ्यात्व, इन 7 प्रकृतियों का असंयत सम्यक दृष्टि से अपरमत्त संयत गुणस्थान तक 4 गुणस्थानों में रहने वाले कोई भी जीव उपशम करने वाला होता है। क्योंकि अभी यहाँ पर कोई श्रेणी की बात नहीं। अपने स्वरूप को छोड़कर अन्य प्रकृति रूप से रहना अनंतानुबंध का उपशम है, और उदय में नहीं आना ही दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृति का उपशम है। क्योंकि उत्कर्षण, अपकर्षण और पर प्रकृति रूप से संक्रमण को प्राप्त और उपशांत हुई उन 3 प्रकृतियों का अस्तित्व पाया जाता है। अपूर्व कर्ण गुणस्थान में एक भी कर्म का उपशम नहीं होता, किंतु अपूर्व कर्ण गुणस्थान वाला जीव
प्रत्येक समय में अनंत गुणी विशुद्धि से बढ़ता हुआ एक एक अंतर्मुहूर्त में एक एक स्थिति खंड का घात करता हुआ संख्यात हजार स्थिति खंडों का घात करता है और उतने ही स्थिति बंदावसरणों को करता है। बंदावसरण तथा एक एक स्थिति खंड के काल में संख्यात हजार अनुभाग खंडों का घात करता है और प्रति समय असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से प्रदेशों की निर्जरा करता है तथा जिन अपशस्त्र प्रकृतियों का बंधन नहीं होता उनकी कण वर्गणाओं को उस समय बंधने वाली अन्य प्रकृतियों में असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से संक्रमण कर देता है। इस प्रकार अपूर्वकरण गुण स्थान का उल्लंघन करके एवं अनुवृत्तिकरण गुण स्थान में प्रवेश करके एक अंतर्मुहूर्त पर्यंत पूर्वोक्त विधि से रहता है। तत्पश्चात एक अंतर्मुहूर्त काल के द्वारा 12 कषाय और 9 कषाय का अंतर यानी करण करता है। नीचे के व ऊपर के निषेकों को छोड़कर बीच के कितने ही निषेकों के द्रव्य को निक्षेपण करके बीच के निषेकों में से मोहिनी कर्म के अभाव करने को अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण विधि हो जाने पर प्रथम समय से लेकर ऊपर अंतर्मुहूर्त जाकर असंख्यात गुणी श्रेणी के द्वारा नपुंसक वेद का उपशम करता है। उपशम किसे कहते हैं? तो उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, पर प्रकृति संक्रमण, स्थिति कांडघात और अनुभाग कांडघात के बिना ही कर्मों की सत्ता में रहने को उपशम कहते हैं। वो बना रहता है। ये सारा काम वहाँ पर करता है। कौन करता है? जो इस प्रकार के वहाँ पर क्षय करता है, उस समय उपशम करता है। तो इस प्रकार करता जाता है। तदनंतर क्या करता है? उसके बाद नपुंसक वेद का उपशम करने के बाद एक अंतर्मुहूर्त जाकर नपुंसक वेद की उपशम विधि के समान ही स्त्री वेद का उपशम करता है। फिर पुनः एक अंतर्मुहूर्त बीत होने पर उसी विधि से पुरुष वेद के एक समय कम 2 आवली मात्र नवक समय प्रबद्ध को छोड़कर शेष संपूर्ण जो तत्काल बन रहा है नया, है ना, उन कर्मों को छोड़ करके बाकी नवक बंध को छोड़कर बाकी सबको कर देता है। प्राचीन सत्ता में स्थित कर्म के साथ 6-9 कषाय का उपशम करता है। इसके आगे एक समय कम 2 आवली प्रमाण के द्वारा पुरुष वेद के नवक समय प्रबद्ध का उपशम कर देता है। अब बाद में जो नया बना था ना, एक समय में जो कर्म प्रमाण उनका भी कर देता है। इसके पश्चात प्रत्येक समय में संख्यात गुणी श्रेणी के द्वारा संजुन क्रोध की एक समय कम 2 आवली मात्र नवक समय प्रबंध को छोड़कर सत्ता में स्थित पूर्व कर्मों के साथ असंख्यात और प्रत्याख्यान क्रोध का एक अंतर्मुहूर्त में युग पर ही उपशम करता है। इसके पश्चात एक समय कम 2 आवली में संजन क्रोध और नमक समय प्रबद्ध का उपशम करता है। तत्पश्चात प्रति समय असंख्यात गुणी श्रेणी के द्वारा संजन मान के एक समय कम 2 आवली मात्र नवक समय प्रबद्ध को छोड़कर प्राचीन सत्ता में स्थित कर्मों के साथ अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान मान का एक अंतर्मुहूर्त में उपशम करता है। इसके पश्चात एक समय कम 2 आवली मात्र काल में संजन मान और नमक समय प्रबद्ध का उपशम करता है। तदनंतर प्रति समय संख्यात गुण श्रेणी रूप से उपशम करता हुआ माया संजुलन के नवक समय प्रबद्ध को छोड़कर सत्ता में स्थित प्राचीन कर्मों के साथ अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान माया का अंतर्मुहूर्त में उपशम करता है। तत्पश्चात एक समय कम 2 आवली मात्र काल में माया संजुलन के नवक समय प्रबद्ध का उपशम करता है। तत्पश्चात प्रत्येक समय में संख्यात गुणी श्रेणी रूप से कर्म प्रदेशों का उपशम करता हुआ लोह वेदक के दूसरे त्रिभाग में सूक्ष्म कृष्टि करता हुआ संजन लोभ के नवक समय प्रबद्ध को छोड़कर सत्ता में स्थित प्राचीन कर्मों के साथ अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान लोभ का भी एक अंतर्मुहूर्त में उपशम करता है। इस प्रकार सूक्ष्म कृष्टिगत लोभ को छोड़कर और एक समय कम 2 आवली मात्र नवक समय प्रबद्ध तथा उच्छिष्टावली मात्र निषेकों को छोड़कर शेष स्पर्धगत संपूर्ण बादर लोभ अनुवृत्तिकरण के चरम समय में शाम तो हो जाता है। इस प्रकार नपुंसक वेद से लेकर जब तक बादर संजन लोभ रहता है तब तक अनुवृत्तिकरण गुणस्थान वाला जीव इन पूर्वोक्त प्रकृतियों का उपशम करने वाला होता है। इनके अनंतर समय में जो सूक्ष्म कृष्टिगत लोभ का अनुभव करता है और जिसने अनुवृत्तिकरण संज्ञा को नष्ट कर दिया है, ऐसा जीव सूक्ष्म संप्राग स्थानवर्ती होता है, मतलब 10वें गुण स्थानवर्ती हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? तदनंतर वह अपने काल के चरम समय सूक्ष्म कृष्टिगत संपूर्ण लोभ संजुलन का उपशम करके उपशांत कषाय वेदाक छद्मस्त हो जाता है, यानी 11वें गुण स्थान में पहुँच जाता है। इस प्रकार मोहिनी के उपशम विधि का वर्णन संक्षिप्त से हुआ, विस्तार से धवला जी ग्रंथ आदि में समझना। अब छपक की भी ऐसी विधि। छपक में क्या करता है वह?
अनंत अनवंदी क्रोधमान माया लोभ तथा मिथ्या सम्यक और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों का चौथे गुण स्थान से लेकर के 7वें गुण स्थान की जीव नाश करता है। माने चौथा ले लो, 5वां ले लो, 6वां 7वां जीव इनको नाश कर देता। कोई भी इस प्रकार से छपकमड़ी कर लेता है ना, चौथे गुण स्थान वाला भी छायक सम्यसन प्राप्त कर लेता है। ऐसी इसकी सारी की सारी विधि हुआ करती है। ठीक है, ये उस प्रकार का करता है। अब आप कहें तो अपन गाथा पढ़ने के बाद ये लगा लेते हैं। ठीक है, उपसम श्रेणी के अनुसार कैसे करता है, छपक श्रेणी के अनुसार कैसा करता है। तो गाथा नंबर 338। निरे तेरे खर वेलम थीनति गुज्जोवतावै इंद्रिय साहरण सोमथावर सोलम मध्यम कसायठम संथि छक्कसाया पुरुषो को हो यमानमायं चे थोले सोहमेलो हो उदयम वाहो दिखीनम्मी नरगति नरगत्यानुपूर्वी त्रंजगति त्रंजगत्यानुपूर्वी विकलत्रय स्थान गृद्धि आदि 3 निद्रा उद्योत आतप एक इंद्रिय साधारण सूक्ष्म स्थावर 16 प्रकृतियां अन्वित्तीकरण और स्थान के प्रथम भाग में तथा अप्रत्यक्षान की 4 कसाई प्रत्यक्षान की 4 कसाई 8 दूसरे भाग में सत्ता से विच्युति हो जाती है। इनकी यहाँ पर सत्य विच्युति हो जाती है। कौन से गुण स्थान में? अन्वित्तीकरण गुण स्थान में, मतलब 9वें गुण स्थान में। तृतीय भाग में फिर क्या होता है? नपुंसक वेद, चतुर्थ भाग में स्त्री वेद, पंचम भाग में हास्य आदि 6 9 कसाई, छठे भाग में पुरुष वेद, 7वें भाग में संजन क्रोध और 8वें भाग में संजन मान, 9वें भाग में संजन माया। इस प्रकार अन्वित्तीकरण स्थान में कुल मिलाकर के पहले में 16, फिर 8, 1 1 6 1 1 1 1 ऐसी 36 प्रकृतियों की सत्ता से विच्युति हो जाती है। सुख सांप्राय गुणस्थान में संजन लोभ और क्षीण कसाय गुणस्थान में उदय विच्युति के समान 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय, निद्रा और पिछला, इन 16 प्रकृतियों की सत्ता से विच्युति हो जाती है। संयोग केवली के सत्य विच्युति नहीं है। अब अयोग केवली में कहते हैं देहादि फसंता फिर स्वह सर सुर बिहाय दुगम दुभगम निमिना जस नादिजम पत्ते या पुण्य अगुरुचौ अनुदय तदीयम नीचम जोगी दुचरिमम्मि सत्वोच्छिन्ना उदयवारना नरानु तेरस चरिमम्मि बोच्छिन्ना। 13वें गुण स्थान में तो सत्य विच्युति है ही नहीं। और 14वें गुण स्थान में बता रहे हैं जो 85 की है वो कैसी है? 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात, 6 संस्थान, 3 अंगोपांग, 6 सैनन, 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श, स्थिर स्वर देवगति देवगति अनुपूर्वी प्रशस्त व्यायोगति प्रशस्त व्यायोगति दुर्भाग निर्माण अजकीति अनादेय प्रत्येक पर्याप्ता का गुरु लघु उगाद वर्गद उच्छ्वास तथा जिनका उदय नहीं पाया जाते हैं ऐसी साता में से एक वेदनी और नीच गोत्र, ये 72 प्रकृतियाँ अयोग केवली के द्विचरम समय में सत्य से विच्छिन्न होती हैं। अब 13 की बात आ रही। अयोग केवली के चरम समय में जिसका उदय है ऐसी साता में से एक वेदनी मनुष्यगति पंचेंद्री जाति सर्वगत बादर पर्याप्तादि यशकीर्ति तीर्थंकर मनुष्यायु उच्च गोत्र मनुष्यत्या 13 प्रकृतियों की विच्युति होती है। इस प्रकार से कुल मिलाकर 85 प्रकृतियाँ चली जाती हैं। एक तो पहले चली गई, अब जो बची सो वो चली गई।
अब दो में से जो पहली चली गई होगी वो यहाँ नहीं जाएगी, वो यहाँ जो जाएगी जो रही गई। दो समय में एक में साथ आ जाएगी और अगले में असाथ आ जाएगी, मतलब कोई एक जाएगी, दोनों एक साथ नहीं जाएंगी। जो उसमें चली गई और जो बची रही सो ये उसमें चली जाएगी। समझ गया? हाँ। अब आचार्य गुणस्थान में असत्य और सत्य रूप प्रकृतियों को कहते हैं। नभति भनगी दो दस दस 16 सट्ठका दीनेषु सत्ता हवन्तीवं असहाय परक मुड्डिठम। मिथ्यात् से छपक अपूर्व करण गुणस्थान पर्यंत क्रम से देख लो कैसे होता है। असत्य और सत्य 0 3 1 0 1 2 2 और 10 प्रकृतियों का सत्य जानना तथा अन्वित्य करण गुणस्थान के प्रथम भाग में 10 दूसरे तीसरे आदि भागों में 16 8 आदि मिलाने पर असत्य होता है, अर्थात दूसरे भाग में 10 16 बराबर 36, तीसरे भाग में 36 धन 8 बराबर 26 धन 8 बराबर 34, इस प्रकार आगे आगे मिलाने पर असत्य होता है। यहाँ असत्य रूप प्रकृतियों को सत्य रूप सर्व 148 प्रकृतियों से घटाने पर अवशेष प्रकृतियाँ अपने अपने गुणस्थान में सत्य प्रकृतियाँ हैं, तो सो सहायता सहित हैं पराक्रम जिनका ऐसे वर्धमान स्वामी ने कहा है। सहायता रहित हैं जो माने असहाय केवल ज्ञान जिनके पास प्राप्त है, केवल ज्ञान क्या कहा? असहाय ज्ञान, ऐसा उनका पराक्रम है। अब जिन प्रकृतियों में सत्ता नहीं पाई जाए और असत्य और जिनकी सत्ता पाई जाए वो क्या कहलाएंगी? सत्य प्रकृतियाँ कहलाएंगी। ठीक है, और संदृष्टि से लगा लेते इसको, सीधी की सीधी लगा लेते हैं। चलिएगा चार्ट निकाल, चार्ट है आपके पास हैं? 2 प्रकार का दिया था चार्ट हमने, शायद सत्य चिट्ठी वाला भी दिया था। चलिए चलते अपन छपक श्रेणी की अपेक्षा किसके अनुसार चलते हैं अपन? सबसे पहले छपक श्रेणी के अनुसार चलते हैं कि वो छपक श्रेणी वाला कैसा होता है। आपको मालूम है कैसा होता है छपक श्रेणी वाला? उसी भाव से मोक्ष जाने वाला होता, लौटने वाला नहीं होता। और सम श्रेणी वाला कैसा होता है? लौट करके आ जाता है। इसे अपन लगा लेते हैं सबसे पहले। तो मिथ्यात्व गुणस्थान में, कौन से गुणस्थान में? कुल सत्य प्रकृतियाँ कितनी रहेंगी इसमें भाई? 148। कैसी? किसकी अपेक्षा? नाना जीव की अपेक्षा, है ना। और मामा जीव की अपेक्षा उनके 3 भंग बनाए। एक जिज्ञासा ये थी कि जब साधक श्रेणी चढ़ते हैं तो कोई भी छपक श्रेणी चढ़ना चाहेंगे, उत्सव श्रेणी कोई क्यों चढ़ना चाहते हैं? कोई नहीं चढ़ना चाहता, क्यों होती है? और परिणाम है तुम भी मोक्ष जाना चाहते, फिर क्यों नहीं जा पा रहे? परिणाम के लिए करने से थोड़ी होता है, परिणाम होना चाहिए उस रूप। विभेति मृत्यु नत्रोस्व मोक्ष नित्यम समम वांछति नासलाहा। यदि मृत्यु से डर रहे हो तो ऐसा थोड़ी कि मृत्यु से बचे जाओगे, और तुम मोक्ष चाह रहे हो तो मोक्ष मिल जाएगा, कोई ज़रूरी थोड़ी। लेकिन होगा कौन? जैसा तुमने किया है कर्म से होगा, अकेले चाहने से नहीं होता। समझ गए ना बाबूजी? कानपुरिया चलो कि लखनऊ? लखनऊ। हाँ, तो मिथ्यात्व में जो है वह सत्य प्रकृतियाँ कितनी रहेंगी? 148 रहेंगी। असत्य प्रकृति 0 रहेगी, और सत्य विच्युत्ति भी कैसे रहेगी? 0। नाना जीवों के अपेक्षा 148 तो सत्य रहता है, इसलिए यहाँ पर 0। अब यहाँ पर देखते दूसरा गुणस्थान है सासदन सम्यक्त। इसमें सत्य प्रकृतियाँ कितनी रहेंगी? 145। और 3 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर असत्य हो जाएगा। कौन सा? आहारद्विक तीर्थंकर प्रकृति के सत्य नहीं होता। विशेष इसमें क्या लेना? वही नाना जीवों की अपेक्षा इनका सत्य नहीं है। अब तीसरे गुणस्थान में ये मिथ्यात्व में एक सत्य विच्युत्ति किसकी हुई है? कहाँ हुई? वो उपशम के अनुसार होगा अभी। हाँ,
ना। बोला वो हम देते तुमको बड़ा चार्ट तो आपको समझ में आ जाएगा, बड़ी चार्ट में कैसा खोलो। कहाँ है बड़ा चार्ट, देखिए निशान होगा, तुमने एक जबरदस्ती लगा लिया होगा, वही तो कह रहे एक हो नहीं सकता इसमें, है ना। कहाँ पर लगा लीजिए। अच्छा उसकी वही हम सोच रहे थे, हो ही नहीं सकता ऐसा, ठीक है ना। चलो देखना है तो मतलब देख लो। फिर इसके बाद पहुँचते हैं अपन कौन से गुण स्थान में, तीसरे गुण स्थान में। उसमें सत्युक्त प्रकृतियाँ 147 हैं, असत्य प्रकृति 1, तीर्थंकर प्रकृति सत्य। तीसरे गुण स्थान में कभी अपन रूल्स पढ़ के आए थे, नहीं पाया जाता। और यहाँ पर सत्य विच्युति जो है वह 0 की है। चौथा गुण स्थान है, उसमें सत्ययुक्त प्रकृतियाँ 148 हैं, असत्य प्रकृति 0 है। यहाँ पर सत्य विच्युति 1 की हो जाती है। किसकी हो जाती है, नरक आयु की सत्य विच्युति हो जाती है। अब पांचवें गुण स्थान में सत्य योग प्रकृति 147, असत्य प्रकृति 1। यहाँ पर क्योंकि नरक आयु की सत्ता नहीं रहती और सत्य विच्युति 1 की, त्रिंच आयु की सत्य विच्युति हो जाती है। छठवें गुण स्थान में सत्युग प्रकृति 146, असत्य प्रकृतियाँ 2, नरक आयु और त्रिंच आयु का सत्य नहीं रहता और यहाँ पर सत्य विच्युति 0 है। सातवें गुण स्थान में सत्युग प्रकृति 146 हैं, असत्य प्रकृति 2 हैं। 7 प्रकृति विच्युति चौथी से 7वें तक किसी एक गुण स्थान में हो सकती है, ठीक है ना। वो अपन छपक श्रेणी के अनुसार लगा के आए थे ना, कोई भी छाया समझ से प्राप्त कर ले तो 7 प्रकृति कहीं भी इसमें हो सकती छाया समझ। अब 8 सत्य विच्युति 8 की, दर्शन मोहिनी, मिथ्या, सम्यक दृक्, चारित्र मोहिनी का निरंतर चतुष्क और आयु की एक देवायु। यहाँ पर क्या हो जाएगी, सत्य विच्युति 8 कौन सी लगाए, अनंतानंद चतुष्क तो है ही, दर्शन मोहिनी की 3 और एक देवायु, वही तो गिना रहे हैं। चलिए अब 8वें में 146 प्रकृति सत्ययोग हैं, असत्य प्रकृति 2 हैं, नरकायु और त्रिंचायु का सत्य नहीं और 0 की सत्य विच्युति हैं। क्या कह रहे हैं, 138। अच्छा छपक में लगा रहे हैं अपन, हाँ तो 138 हो जाएगा। छपक में कितना आ जाएगा, 138। असत्य आ जाएगा 10 का और सत्य विच्युति हो जाएगी 16 की, हैं 0 की। कौन कौन सी, 10 कौन सी हुई असत्य में, जो अनंतानंदी 4 थे, दर्शन मोहिनी और नरक त्रिंच और देवायु, है ना। अब इसमें अन्वितिकरण छपक में प्रथम भाग में 10 की, 10 का सत्य रहेगा, सत्य रहेगा 138 का और सत्य विच्युति हो जाएगी 16 की, ठीक है। जो अपन पढ़ करके आए कौन कौन सी, नरगति, नरगति, त्रिजगति, त्रिजगति पूर्वी, एकलत्र 3, स्थान वृद्धि, है ना, आदि 3, निद्रा, उद्युत, आतप, एकेंद्रीय, साधारण, सूक्ष्म, स्थावर। द्वितीय भाग में 26 का रहेगा सत्य और सत्य 122 का रहेगा, सत्य विच्युति हो जाएगी 8 की। 8 कौन की, 2 कसाय, कौन सी, प्रत्याख्यान वर्ण और अप्रत्याख्यान वर्ण। और तृतीय भाग में 34 का सत्य रहेगा, सत्य रहेगा 114 का और सत्य विच्युति हो जाएगी 1 की, किसकी, नपुंसक वेद की। चतुर्थ भाग में 35 का रहेगा सत्य और सत्य रहेगा 113 का और सत्य विच्युति हो जाएगी 1 की, किसकी, स्त्री वेद की। पंचम भाग में 36 का तो रहेगा असत्य और सत्य रहेगा 112 का और 6 की हो जाएगी यहाँ पर सत्य विच्युति, हास्य आदि 9 कसाय। और षष्ठ भाग में 42 प्रकृति का असत्य और सत्य रहेगा 106 का और एक पुरुष वेद की हो जाएगी यहाँ पर विच्युति। सप्तम भाग में 43 का रहेगा असत्य, सत्य रहेगा 105 का, 1 की संजन क्रोध की यहाँ पर क्या हो जाएगी, विच्युति हो जाएगी। अष्टम भाग में 44 का असत्य रहेगा, सत्य रहेगा 104 का और 1 संजन मान की यहाँ पर विच्युति हो जाएगी। नवम भाग में 45 का असत्य रहेगा, सत्य रहेगा 103 का और 1 की संजन माया की यहाँ पर सत्य विच्युति हो जाएगी। सूक्ष्म सांप्राय छपक में 46 का सत्य रहेगा और सत्य रहेगा 102 का, 1 संजन माया का क्या हो जाएगा यहाँ पर सत्य विच्युति हो जाएगी। फिर क्षीण भूमि में, क्योंकि यहाँ पर कौन सा स्थान नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, कभी छपक से नहीं चल रहा है, कौन सी चल रहा है, छपक। तो क्षीण भूमि में 47,
प्रकृतियों की क्या रहेगा, असत्य और सत्य रहेगा 1 से 1 का, और 16 की सत्य विच्छित्ति हो जाएगी। 16 कौन कौन सी हैं, ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 4, अंतराय की 5, निद्रा और प्रचला। संयोग केवली में 63 प्रकृति का सत्य रहेगा, 85 का सत्य रहेगा, और 0 की यहाँ पर क्या रहेगी, विच्छित्ति। अब यहाँ पर अयोग केवली गुणस्थान में के द्विचरम समय में 63 प्रकृति का रहेगा, असत्य सत्य रहेगा 85 का, और 72 की क्या हो जाएगी, यहाँ पर विच्छित्ति हो जाएगी। ठीक है, जो 72 अपन अभी पढ़ करके आए। अयोग केवली के चरम समय में 135 का असत्य है, सत्य है 13 का, और 13 की क्या हो जाएगी, विच्छित्ति। इस प्रकार से ये 72 और 13 ऐसी 85 की हो जाएगी। बोल महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। शपथ श्रेणी वाली छठी स्थान वाली जीव आरत द्वीप का